आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण पुस्तकों को जो हमारे लिए उपयोगी है। अगर आप हिंदी की साहित्य के विद्यार्थी हैं, बीए, एमए या अन्य किसी हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए जो है उपयोगी होगा। खास करके अगर देखा जाए तो अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो ये किताबें जो है बीए के लिए भी महत्वपूर्ण है, कुछ एमए के लिए भी, और बाकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ही पुस्तकों को देखेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित और हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम उन्हीं किताबों को चर्चा करेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इन पुस्तकों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आपने इन पुस्तकों के बारे में सुना भी होगा, तो एक एक करके हम उन पुस्तकों को देखेंगे, जिससे आप इनके नाम को आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। मैंने इस वीडियो में उन पुस्तकों का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम, इन सारे चीज़ों को हमने स्पष्ट किया है बारीकी से, जिससे आप अगर इन पुस्तकों को खरीदते हैं तो आपको क्या है, इनसे संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो, ताकि आप उचित पुस्तक को, सही पुस्तक को आप खरीद पाएँ और अपने पास रखें। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उन पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम और प्रकाशक के नाम को देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला पुस्तक है वो हमारी है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इस पुस्तक का नाम आपने पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, जो नहीं सुने हैं उनके लिए भी एक बार देखें। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये पुस्तक है, और इनके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ध्यान देंगे। और प्रकाशन कौन है इसका, तो इसको प्रकाशन है राजकमल प्रकाशन की तरफ से आता है। तो ये है पहली पुस्तक हमारी कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। लेखक इसके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और प्रकाशन कौन सी है, राजकमल प्रकाशन की ये पुस्तक आती है। ठीक है, दूसरी पुस्तक के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी पुस्तक हमारी है, वो हमारी पुस्तक है कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। देखिए, शुरुआत करने का हो तो इस पुस्तक से आप कर सकते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, और इसका प्रकाशन जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान प्रकाशन करके आते हैं। ये पतली किताब है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, आप इसको जो पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का जो है इतिहास के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, और सरल भाषा में जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। प्रकाशन का नाम है इनका ओरिएंट प्रकाशन की तरफ से ये पुस्तक आती है। दूसरी पुस्तक के बाद देखते हैं हम। दूसरी पुस्तक है हमारी कि वो है हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास। ये बहुत चर्चित पुस्तक है, आपको पता ही होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनकी प्रमाणिक पुस्तक है। इनके प्रकाशन जो है वैभव लक्ष्मी प्रकाशन है। देखिए, और भी प्रकाशन कई भी आते होंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक पहला प्रकाशन लिया, और भी कोई दूसरा तीसरा कई सारे प्रकाशन करके आते हैं, तो आप जो है देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे इनके वैभव लक्ष्मी प्रकाशन का मेरे पास है, तो मैंने इसको वैभव लक्ष्मी प्रकाशन इसमें लिखा है। ठीक है, और भी इसमें प्रकाशन की किताबें आती हैं, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रमाणिक पुस्तक है। आप बहुत से लोग इनकी किताबों से परिचित भी होंगे। ठीक है, तो इसके प्रकाशन अलग अलग भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएंगे। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथे वो पुस्तक है हमारी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी है, लेकिन इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी एंड डॉक्टर हरदयाल जी। ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी और डॉक्टर हरदयाल जी। इनके जो प्रकाशन है मयूर प्रकाशन की तरफ से आती हैं इनके पुस्तक। ठीक है, ये भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। इनके जो लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी हैं। और प्रकाशन का नाम अगर बात की जाए तो ये मयूर प्रकाशन की आती है, थोड़ी मोटी पुस्तक है, ध्यान देंगे। अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं हम। पाँचवीं पुस्तक है हमारी कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये आते हैं, इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आती हैं, और इनके जो प्रकाशन है वो है बाणी प्रकाशन। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत ही छोटी पुस्तक है, पतली पुस्तक है, छोटी सी, आपको पता ही होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का वाणी प्रकाशन का आता है। ठीक है, और छोटी सी पतली पुस्तक है। आदिकाल के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी तरह से इनको समझाया है, उसमें हर एक चीज़ों को बारीकी से इन्होंने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और प्रकाशन कौन है, वाणी प्रकाशन।
अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली पुस्तक है हमारी कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये भी छोटी सी पुस्तक आती है और पतली ही पुस्तक होती है, और इसके जो प्रकाशन है लोक भारती प्रकाशन की तरफ से ये पुस्तक आती है। कि कौन सी? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लेखक इसके हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, और प्रकाशन जो है वो आती है लोक भारती प्रकाशन की। यानी इसमें हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास को जो है चतुर्वेदी जी ने अच्छे से इसमें रखा है। प्रकाशन का नाम लोक भारती प्रकाशन है। अगली पुस्तक पे चलते हैं हम लोग, वो है हमारी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके जो लेखक हैं वो हैं बच्चन सिंह जी, और इनका जो प्रकाशन है राधा कृष्ण प्रकाशन जो है, ठीक है। यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो पुस्तक जो है बच्चन सिंह ने लिखा है, ठीक है, और ये है राधा कृष्ण प्रकाशन की। अगली पुस्तक पे चलते हैं हम लोग, और वो है हमारा हिंदी का गद्य साहित्य। आप इसको, बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास ये किताबें जो हैं होंगी। वो जो है बहुत, ये जो पुस्तक है ये बहुत मोटी पुस्तक है और इसकी कीमत भी ज़्यादा है, और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी हैं इसके, और इसका जो प्रकाशन है वो है विश्वविद्यालय प्रकाशन, ठीक है। यानी ये थोड़ी सी मोटी पुस्तक है, और ये जो है इनके जो लेखक है रामचंद्र तिवारी जी हैं, और विश्वविद्यालय प्रकाशन की तरफ से ये पुस्तक आती है। तो हमने इस वीडियो में उन सारे हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा जो BA MA से ज़रूरी तो है ही इनमें, लेकिन इसके बाद भी अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, और आपका जो है क्षेत्र जो है वो शिक्षण रहेगा, तो आप इन सारी पुस्तकों को अपने पास ज़रूर रखें, जिससे आपको जो है हिंदी साहित्य की इतिहास से संबंधित आपको गहन जानकारी प्राप्त हो, जिससे आप क्या हो, आप इन सारे साहित्य से संबंधित चीज़ों को आपका करें लाभ उठा पाएँ, जिससे आपको शिक्षण कार्य में आसानी होगी, आपके समझने में आसानी होगी। क्योंकि इन सारी पुस्तकों में जितने भी पुस्तक हैं इसमें, इन सारी पुस्तकों में हर एक चीज़ों को बारीकी से लिखा गया है इन लेखकों के द्वारा, हर एक बिंदुओं पे अच्छे से प्रकाश डाला गया है। आप चाहें तो जब इन पुस्तकों का आपके पास होगा तो पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो शुरुआत जो है आप जो है सरल इतिहास से कर सकते हैं। इससे शुरुआत जो है आपको, अगर शुरुआत है आपकी ने शुरुआत नहीं किया है तो ध्यान देंगे आप इस पुस्तक से शुरुआत करें, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी से, ओरिएंट ब्लैक स्वान करके आता है, ठीक है। तो शुरुआत आप छोटी पुस्तकों से कर सकते हैं, जिससे आप क्या करें, हिंदी साहित्य को आप पहले बारीकी से समझ लें कि हिंदी साहित्य है क्या, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, क्या है। इस चीज़ों को जब आप स्पष्ट कर लेंगे तब जाके आप जो है रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल जी की पुस्तक, और जितनी भी सारी पुस्तकें हैं आप उनको समझने में आसानी होगी। तो शुरुआत आप छोटी पुस्तकों से करें, जिससे क्या हो, आपको जो है आसानी हो, लाभ हो, ठीक है। तो शुरुआत छोटी पुस्तकों से ही करनी चाहिए, जिससे क्या हो, आपको लाभ हो और समझने में आसानी हो, ठीक है। हमने इस वीडियो में हमने उन सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों को समाहित किया है, उनके नाम के साथ और प्रकाशन के साथ, जो एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्योंकि ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं और एक साहित्य के विद्यार्थी के पास इन प्रमाणिक 8 पुस्तकों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक वीडियो के माध्यम से हमने उन सारी पुस्तकों के नाम, लेखक के नाम और उनके प्रकाशन का नाम हमने इस वीडियो में आपके सामने बताने का प्रयास किया, जिससे आप जो है सही पुस्तकों का चयन कर पाएँ, आगे भटकना ना पड़े आपको और समझने में आसानी हो इन पुस्तकों को। क्योंकि बहुत सारे ये सारी पुस्तकें जो हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग ऐप्स हैं उन पे आपको उपलब्ध हैं। इन सारी पुस्तकों को हो सकता है कि आप दुकान से भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम और प्रकाशन का नाम आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप सही और प्रमाणिक पुस्तक को खरीद पाएँ और अपने पास उससे रख के और लाभ उठा पाएँ, ठीक है। इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 8 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकों को देखा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी व्याकरण से संबंधित, या इस वीडियो में हमने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रमाणिक पुस्तकों को। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर, उनके नाम, उनके लेखक के नाम लेकर और उनके प्रकाशन के नाम लेकर।
ठीक है, इन्हीं सा शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।